दोस्तों आपने गौर करा होगा कि जितने भी रिच पीपल होते हैं, चाहे वो कितने मिलियनियर हो या कितने बिलियनियर हो या फिर कोई फेमस पर्सनैलिटी हो जिनकी अच्छी खासी पॉपुलेशन की फॉलोइंग हो, इन सब लोगों में एक चीज कॉमन होती है, इनकी पर्सनैलिटी, इनका बोलने का तरीका। अगर आप इन लोगों को इस झुंड में भी खड़ा कर दो तो आप इन लोगों को अलग ही पहचान जाओगे, क्योंकि इनका बोलने का तरीका, इनकी पर्सनैलिटी होती बिल्कुल डिफरेंट है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं सॉफ्ट स्किल्स की, जो आपकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है, जो आपके कैरेक्टर ट्रेड्स दिखाता है। देखिए बेसिकली हमारे पास दो तरह की स्किल्स होती है, एक सॉफ्ट स्किल्स, एक हार्ड स्किल्स। हार्ड स्किल्स हमारी टेक्निकल स्किल्स होती है जो डायरेक्टली हमारे प्रोफेशन से रिलेटेड होती है। जैसे कि अगर कोई इंजीनियर है और उसे कोडिंग आती है तो वो उसकी हार्ड स्किल हो गई। अगर कोई डॉक्टर है और उसे मेडिसिन की नॉलेज है तो वो उसकी हार्ड स्किल हो गई। अगर कोई लॉयर है और उसे लॉ की नॉलेज है तो वो उसकी हार्ड स्किल्स हो गई। इसी के बिल्कुल अपोजिट होती है हमारी सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल एक बहुत ही जनरल सी स्किल होती है जो कि आपकी कोई पर्टिकुलर प्रोफेशन में जरूरत नहीं होती, इसकी हर प्रोफेशन में जरूरत होती है। अगर आप डॉक्टर है तो भी आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, आप इंजीनियर है तो भी आपको जरूरत पड़ेगी, आप लॉयर है तो भी आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। अब आप चाहे कोई स्टूडेंट हो, आप कोई टीचर हो, आप कोई एंटरप्रेन्योर हो या फिर कोई वर्किंग प्रोफेशनल हो जो कि किसी कॉर्पोरेट जॉब में काम कर रहा हो, आप सबके लिए सॉफ्ट स्किल सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा, आपकी बहुत आगे तक मदद करेगा। इसे सीखने की कोई एज नहीं होती। अब मैं आपको ऐसे ही 5 सॉफ्ट स्किल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ कि अगर आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, आप अपने इन स्किल्स को अच्छे से शार्प कर लें, तो फिर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। स्किल नंबर 1, कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप क्वालिटी। अब आप चाहे दुनिया की किसी फील्ड में हो, कुछ भी काम कर रहे हो, कम्युनिकेशन एक बहुत जरूरी स्किल हो जाती है। अगर आप सेल्समैन हो तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए कि आपका जो प्रोडक्ट है आप उसको बेच पाए। आप कोई एंटरप्रेन्योर हो तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए, आप अपने कलीग्स को अपना प्लान समझा पाए, उन्हें समझा पाए कि आगे हम फ्यूचर में कैसे जाएंगे। अगर आप किसी कॉर्पोरेट जॉब में अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पे भी कंपनी अपना एम्प्लॉय चुनते समय बहुत ही बारीकी से उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स चेक करती है। एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल आपको बहुत सारी डील क्रैक करने में आपकी मदद कर सकती है। अच्छी कम्युनिकेशन स्किल मतलब कि अगर आप सामने वालों को अपने 10 पॉइंट समझा रहे हैं तो उसे 10 में से कम 9 पॉइंट तो समझ में आए। अगर उसे 4 पॉइंट या 3 पॉइंट समझ में आ रहा है मतलब कम्युनिकेशन स्किल बहुत खराब है और आपको उसमें बहुत प्रैक्टिस करने की जरूरत है। देखिए अगर हमें अपने कम्युनिकेशन स्किल बढ़ानी है तो हमें बोलने की प्रैक्टिस तो करनी है। कम्युनिकेशन स्किल अच्छी करनी है तो आपको बहुत ही हम्बल तरीके से बात करनी होगी, बहुत ही फ्रेंडली तरीके से बात करनी होगी, आपको बहुत ही कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा अपनी बात बोलते समय, और आपको अपने हैंड पोस्टर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप किसी से कम्युनिकेट करते हैं हैंड पोस्टर्स का इस्तेमाल करते समय तो ये बहुत ही इफेक्टिव बनता है और इससे आपकी कम्युनिकेशन बहुत ही इफेक्टिव होती है। देखिए आपकी हार्ड स्किल चाहे कितनी भी अच्छी हो लेकिन आप अपने प्रोफेशन में टॉप तक नहीं जा सकते जब तक आपकी कम्युनिकेशन पे पकड़ नहीं होगी। आपको अपने कम्युनिकेशन पे, अपने वोकल्स पे पकड़ बनानी पड़ेगी। और जो बेसिक कंफ्यूजन होता है बहुत सारे लोगों के बीच में कि अगर उन्हें इंग्लिश नहीं आती तो उनकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं हो सकती, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए इंग्लिश आपका एक मीडियम है कम्युनिकेट करने का, जैसे हिंदी मीडियम है वैसे इंग्लिश भी एक मीडियम है। आपकी इंग्लिश अच्छी ना होना इसका बिल्कुल भी मतलब ये नहीं कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं हो सकती। आप किसी बड़े स्पीकर को देख लीजिए जैसे कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी, उनकी हिंदी में ही कम्युनिकेशन स्किल इतनी अच्छी है, वो अपने सामने बैठी हुई ऑडियंस को इतना अच्छा इन्फ्लुएंस करते हैं कि उन्हें और किसी लैंग्वेज की जरूरत ही नहीं। हमारी दूसरी चीज आती है लीडरशिप। अगर आप अच्छे कम्युनिकेटर है, आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है तो इसके भी 99% चांस है कि लीडर भी आप ही हो। आपने देखा होगा कि नॉर्मली कहीं भी कुछ प्रोग्राम हो रहा होता है तो आदमी उसी को आगे करता है जिसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो, जिसे बोलना आता हो, जो अपनी बात को अच्छे से रख सके। अब कम्युनिकेशन स्किल एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। अगर आप कम्युनिकेशन स्किल सीखेंगे तो आपको स्टोरी टेलिंग भी आनी चाहिए, आपको लोगों को परस्यू करना भी आना चाहिए, मतलब जो कहना चाहे वो लोगों से मनवा पाए। अब हम अपनी दूसरी स्किल की बात करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी। देखिए प्रॉब्लम सॉल्विंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है। आप किसी प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व करते हो, अपनी लॉजिकल रीजनिंग का इस्तेमाल करके, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल करके, मतलब कि आप डेटा का इस्तेमाल करोगे, आप ग्राफ्स का इस्तेमाल करोगे, आप उससे कोई ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन निकालोगे जिससे कि जो आपकी प्रॉब्लम है बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व हो जाए। अपने दिमाग का 100% इस्तेमाल करना किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, यही हमारा क्रिटिकल थिंकिंग होता है। और क्रिएटिविटी मतलब किसी चीज को बहुत अलग तरीके से करना। अब जैसे कोई कारपेंटर है जो फर्नीचर बनाता है, अब वो अपनी क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल करके एक बहुत ही यूनिक सा फर्नीचर बनाए तो उसकी सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, उसका प्रोडक्ट वायरल हो सकता है और उसके पास एक यूएसपी भी हो सकती है कि उसके पास बहुत ही डिफरेंट प्रोडक्ट है जो वो बेच रहा है। इससे उसकी सेल्स भी बढ़ेगी और प्रॉफिट भी बढ़ेंगे। क्रिएटिविटी आपको मदद करती है सेम चीज को अलग तरीके से करने में, और वो अलग तरीके से करना ही बहुत कुछ डिफरेंशिएट कर देता है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले, हमारी यूट्यूब कम्युनिटी में बहुत सारे टेक रिव्यू करने वाले चैनल थे, लेकिन टेक बर्नर ने बहुत अलग करा, उसमें क्रिएटिविटी डाली और थोड़ा हिंदी का तड़का डाला जिससे कि उनका चैनल वायरल हो गया, उन्हें अच्छे खासे व्यूज आने लगे, उनका प्रॉफिट बढ़ा। ऐसे ही अगर हम बॉलीवुड में बात करें तो रणवीर सिंह, जिनका स्टाइल सारे एक्टर से अलग है और इसी चक्कर में वो रोज न्यूज में भी आते रहते हैं, इससे उनकी मार्केटिंग हुई और उन्हें भी ज्यादा प्रोजेक्ट मिलना शुरू हो गए। तो क्रिएटिव होना बहुत जरूरी है। स्किल नंबर 3, टाइम मैनेजमेंट। अब जैसा कि सबको पता है कि टाइम आपका आपके पैसे से ज्यादा जरूरी है। हम चाहे कितना भी अमीर आदमी देख लें, कितना भी गरीब आदमी देख लें, सबके पास इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम होता है, लेकिन अमीर अमीर है और गरीब गरीब है। ऐसा क्यों? क्योंकि अमीर को इस चीज की नॉलेज हो गई कि वो अपना टाइम अच्छे से कैसे यूटिलाइज करे, जो उसके पास गिवन टाइम है उसमें अपने टास्क सारे कैसे कंप्लीट करे। अगर आपको भी टाइम मैनेजमेंट सीखना है तो सबसे पहला काम जो आपको करना पड़ेगा वो एक कागज पे अपने सारे गोल्स लिख लेना।
अब आपको उसमें से भी सेलेक्ट करना है और प्रायोरिटाइज करना है कि इन सब गोल्स में से क्या चीज आपके लिए ज्यादा जरूरी है। जो चीज आपके लिए ज्यादा प्रायोरिटी वाली है उस चीज के लिए आपको एक डेफिनेट टाइम तय करना है कि इस दिन मैं इतने घंटे ये काम करूंगा ही करूंगा, इस पर पूरा ध्यान दूंगा। एक चीज जिससे हमें दूर रहना है वो है मंकी माइंड। जब हम एक काम कर रहे होते हैं तब हमारा दूसरा काम करने का मन करता है, फिर जब दूसरा कर रहे होते हैं तब तीसरा करने का मन कर रहा होता है। इससे होता क्या है कि हमारी एफिशिएंसी बहुत कम हो जाती है, हमारा किसी भी एक काम पे ध्यान ही नहीं लगता, जो काम करते हैं उसका अपोजिट ही करने का मन करता है। तो आपको इस मंकी माइंड वाली हैबिट से दूर रहना है और फिक्स कर लेना है कि अगर मैंने इस स्लॉट में इस टाइम को ये काम करना है तो यही करना है और किसी काम पे ध्यान नहीं देना। अब ये चीज फॉलो करने के बाद होगा क्या, आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। आपके जो दिमाग में स्ट्रेस रहता था, यार ये काम करना था, ये हो नहीं पाया, वो नहीं रहेगा, आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा और आप सक्सेस की तरफ और तेजी से आगे बढ़ेंगे। टाइम और टास्क मैनेजमेंट के लिए सबसे जरूरी है आपका फोकस और आपको प्लान करना। अब जितना 100% दे सकते हैं अपने फोकस पे और प्लान करने पे उतना ही बेहतर होगा आपके लिए। और इन सब चीजों के चक्कर में आपको सेल्फ केयर के बारे में बिल्कुल नहीं भूलना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पूरा टाइम अपने काम को ही दिए जा रहे हैं और अपनी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल पा रहे। अगर आप हेल्थी रहेंगे तभी आप ज्यादा लंबे समय के लिए काम कर सकते हैं। अब आते हैं अपनी चौथी स्किल पे, कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क। देखिए हमने इससे पहले वाले पॉइंट में ये देखा कि सबके पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम होता है और आपके पास भी लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम है। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका पूरा 100% टाइम यूटिलाइज हो रहा होगा, लेकिन आपको और काम करना है, आपको और सक्सेस पानी है, आपको तो बिलियनियर बनना है। तो अब इसमें जो मेन चीज आती है वो है आपकी कोलैबोरेशन और टीम वर्क। आपके पास 24 घंटे है, लेकिन आप अपने ही प्रोजेक्ट पे अपने जैसे 10 बंदे और ले आएंगे तो वो 24 घंटे 240 घंटे हो जाएंगे। अब उस प्रोजेक्ट पे और अच्छे से और एफिशिएंटली काम हो सकता है। जो काम आपको अकेले करने में प्रॉब्लम फेस हो रही थी वो आपकी टीम कर सकती है। आपकी एक डिफरेंट टीम होगी जो कि आपके सॉफ्टवेयर पे काम करेगी, डिफरेंट टीम होगी जो कि फाइनेंशियल्स पे काम करेगी, डिफरेंट टीम होगी जो मार्केटिंग पे काम करेगी। इससे जो आपकी कम्युनिटी की स्ट्रेंथ है वो और ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। बचपन में आप सबने एक कहानी तो सुनी होगी, एक बूढ़े पापा अपने बच्चे को एक एक लकड़ी की स्टिक देते हैं तोड़ने के लिए, वो सब आराम से तोड़ देते हैं, लेकिन जब वो पूरा बंडल देते हैं तो उन्हें तोड़ने में बहुत डिफिकल्टी होती है और वो समझाते हैं कि कैसे एकता में शक्ति है। ऐसा ही हमारे कोलैबोरेशन और टीम वर्क के संग होता है। दुनिया में जितने भी बिलियन डॉलर सॉफ्टवेयर हैं जैसे कि विंडोज, एडोबी, माइक्रोसॉफ्ट, इन सब के कॉम्पिटिटिव सॉफ्टवेयर बन चुके हैं, वो भी ओपन सोर्स और कोलैबोरेशन की मदद से। मतलब लोग अपने घर से बैठ के इस प्रोजेक्ट में कोलैबोरेट कर रहे हैं और थोड़ा थोड़ा करके लोगों ने एक बिलियन डॉलर कंपनी को सॉफ्टवेयर के बराबर एक सॉफ्टवेयर बना दिया। और ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आपकी स्टार्टिंग फाउंडिंग टीम बहुत स्ट्रांग हो। आप सबका विजन एक हो कि आपको कहां जाना है अगले 2 साल में या 3 साल में। अब आती है हमारी 5वीं और आखिरी स्किल, मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट इज बेसिकली कि आप अपने फाइनेंसेस को कैसे मैनेज करते हैं। आपको पूरा ट्रैक रखना पड़ता है कि आपके पास कहां से पैसे आ रहे हैं और आप कहां एक्सपेंस कर रहे हैं। अगर आप अपने एक्सपेंडिचर का बिल्कुल ट्रैक रखेंगे तो आप उस पर गौर कर पाएंगे कि आप कहां फालतू खर्चा कर रहे हैं और कहां जहां आपको खर्चा करना चाहिए वहां आप खर्चा नहीं कर रहे हैं। अब इसके लिए बहुत सारे प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन भी हैं, जैसे कि ये, जिन्हें आप डाउनलोड कर सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा कि आप अपने एक्सपेंडिचर पर अकाउंटेबल होंगे, आपको पता होगा कि आप कहां पैसा खर्च कर रहे हैं और कहां फालतू खर्च कर रहे हैं। मनी मैनेजमेंट में जो हमें एक और चीज पता होनी चाहिए वो है इन्वेस्टिंग। आपको अवेयर होना चाहिए इन्वेस्टिंग के बारे में कि इस समय किस चीज में इन्वेस्ट करके मैं अपने इन्फ्लेशन को बीट कर सकता हूं। आपको इन्वेस्टिंग के 60-40% रूल के बारे में पता होना चाहिए। मतलब कि आपकी जितनी भी अर्निंग हो उसमें से 60% आप आंख बंद करके इन्वेस्ट कर दें। अब चाहे स्टॉक मार्केट में करें चाहे म्यूचुअल फंड में करें, वो आपके ऊपर है। जो चीज आपको ज्यादा सूट करे, जो आपका गोल हो, उसके हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप कंपाउंडिंग की पावर का मजा ले सकते हैं। आप अपने पैसे को एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होते हुए देख सकते हैं। तो ये 5 हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल्स थी। अगर आपको कुछ जिंदगी में अचीव करना है, अब वो सक्सेस हासिल करनी है, तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी इन स्किल्स पे रोजाना प्रैक्टिस करें, इन्हें शार्प करें, इन्हें मेहनत करके और अच्छा करें। देखिए आप चाहे किसी फील्ड में हो, आपकी सॉफ्ट स्किल्स आपका हमेशा साथ देंगे, आपको कभी साथ नहीं छोड़ेंगे, ये आपको जिंदगी भर तक आपकी मदद करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।